जय श्री कृष्ण। सिंह राशि और सिंह लग्न, देखिए राहु केतु ने आपकी जन्म पत्री को स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। ये एनर्जी नॉट्स हैं जो केंद्र में है, इन्होंने आपकी जन्म पत्री को एक्टिव बनाया हुआ है। आपकी पर्सनैलिटी एक्टिव है, हर जगह आपको इम्पोर्टेंस देती है, चीज एक्टिव बनाती है, हर काम में प्रवर्त करती है। बिजनेस, प्रोफेशन, आपकी एसेट, मैरिटल, बिजनेस, रिलेशनशिप, इन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम। अब ऐसा कुछ चेंजेस आते रहते हैं, जैसे सूर्य आपके दशम में बैठे हुए हैं, लग्न के कारक हैं। मंगल बुध से थोड़ी फ्रीज है, स्ट्रेस है, थोड़ा सा हल्का स्ट्रेस इस वीक में आपको रहेगा। और ये लेकिन मंगल शुक्र से बड़े प्लीजेंट है। शुक्र आपका वर्गोत्तम में है, दशमेश है। अब ये स्ट्रेस जो होता है कई तरह का होता है, किसी प्रोफेशन के काम के ना होने का और काम की अधिकता का, दोनों ही बातें हैं। काम ज्यादा है, ओवरबर्डन है, थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा है, इस तरह की चीजें होंगी। एक्टिव बना रहा है, बहुत ज्यादा काम में प्रयुक्त कर रहा है, मिलना जुलना, लोगों से मीटिंग करना, इन सब चीजों में भी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो सकता है, लेकिन कुल मिला के रिकॉग्निशन दे रहा है, अच्छा साइन है। दूसरी बात यह है कि वीक की शुरुआत हुई, चंद्रमा कुंभ राशि में है, राहु के साथ हैं। थोड़ा मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके हल्का स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर रहा, ट्रैवल प्रोन रहा। स्पाउस के साथ एक डिस्टेंस है, तो आपकी ट्रैवल या उनकी ट्रैवल हुई होगी, जगह बदली होगी, सो एंड सो ऑन। पैसे के एक्सपेंडिचर्स हैं, आपके बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप पे खर्च होना, एक्सपेंडिचर होना, ओपन माइंडेड होकर के रिलेशनशिप को आप मेन करना, ये सारी चीजें इसमें आ रही। तो अब जैसे ही वीक की शुरुआत हुई तो चंद्रमा यहाँ कुंभ राशि में रहे, और 8 तारीख को चंद्रमा 8 की शुरुआत हुई, और 8 तारीख को ही सबसे खास बात है कि शुक्र यहां से शिफ्ट हुए और कर्क राशि में आ गए। यहाँ पर शुक्र आ गए, यहाँ भी शुक्र वर्गोत्तम में है, ये शुक्र वर्गोत्तम में है आपके, और ये शुक्र वर्गोत्तम में 11 तारीख तक है। 6 बजे से लेकर के और 2 बजे तक, 8 से 11 तारीख में शुक्र वर्गोत्तम में है। शुक्र आपके दशम भाव के लॉर्ड है, गुरु के साथ में है, चेंजेबल एटमॉस्फेयर बना रहा है। अगले वीक की अगली बातें सुनिएगा बड़े ध्यान से, बड़े कमाल की चीजें डेवलप हो रही हैं। लेकिन चंद्र शुक्र यहाँ पर वर्गोत्तम में हो गए, गुरु के साथ है, लेकिन बड़े क्लोज हैं, फ्रीज हैं। बदलाव को लेके थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है आपके अंदर, कामकाज को बदलाव को लेके, बच्चों को लेकर के थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। बच्चे बाहर जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, एडमिशंस बाहर हो रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, सो एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हैं, शादी ब्याह हो गए, इन सब को लेकर के बड़ा गहमा गहमी सी स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। गुरु की शनि के ऊपर दृष्टि है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए एक्सप्लोरिंग मोड है, मतलब वृद्धि है, मतलब उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं। तो चंद्रमा यहां पर आ गए और शुक्र के साथ में, शुक्र वर्गोत्तम में है। 10 तारीख का चंद्रमा जो है मीन राशि में थोड़ा स्ट्रेसफुल हुआ, तो 9 को चंद्रमा मीन राशि में आ गए। चंद्रमा यहां से हटे, मीन राशि में चंद्रमा शनि के साथ में रीडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं। पेट की, लीवर की तकलीफ, न्यूरोलॉजिकल, नर्वस की प्रॉब्लम जिनको रहती है, लीवर की प्रॉब्लम, वो थोड़ा ध्यान रखें। 2-2.5 दिनों में थोड़ी ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं। शुगर प्रॉब्लम जिनको, वो भी ध्यान रखें। गुरु से दृष्ट होकर चंद्रमा भी एक्सप्लोर हो गए, ट्रेवल प्रोन, आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा सा चेंज आना, रिडिफाइनमेंट, पुनर्विचार होना, ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। शुक्र के साथ में गुरु है, प्रोफेशनल पार्ट पर भी ये चीजें दिखाई दे रही हैं। तो ये एक चीज हो गई। इसके बाद में चंद्रमा मीन राशि में आ गए और 11 जून को, 10 तारीख के लिए मैंने मना किया है, 10 तारीख फ्रीज है, थोड़ा सा पैर में दर्द, कंधे में दर्द हो सकता है, लीवर की प्रॉब्लम वो ध्यान रखें। 10 तारीख थोड़ी फ्रीज है, स्ट्रेसफुल है, केयरफुल रहें, पैसे के खर्च से बचें। मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप में भी थोड़ा एक पैनिक कंडीशन बन सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। 11 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में है, मंगल के साथ में, भाग्य में है। भाग्य में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है, द्वादशेश है, चतुर्थेश के साथ है, सोच विचार चल रहा है एसेट को लेकर के। लेकिन चंद्रमा मंगल के साथ मोटा मोटा एक्यूट एसिडिटी के कारक हैं, आपके केस में थोड़े बचे हुए, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। गुरु शुक्र बड़े क्लोज हैं, इनकी दृष्टि लोअर एब्डोमेन पे है, कॉलिन, इंटेस्टाइन, इनमें की चॉकिंग बताता है। जिन लोगों की कॉम्बिनेशन होता है, चेहरे पे पिंपल्स अक्सर देखे जाते हैं, पेट की गर्मी की वजह से, पेट की तकलीफ का ध्यान रखें। और इसके बाद में
हाँ, चंद्रमा 11 तारीख को मेष में वर्गोत्तम में 8:17 से 13:54 अच्छा समय यूज कर सकते हैं किसी नई शुरुआत में, नए बिजनेस मीटिंग में, नए टाई अप्स में, अच्छा टाइम है। फिर इसके बाद में 11 को एक बड़ी अच्छी घटना ये होती है कि शनि शुक्र पुष्य नक्षत्र में आ जाते हैं। अब ये शुक्र पुष्य नक्षत्र में आके कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग हो गया। शुक्र का वर्गोत्तम कैरेक्टर तो हट गया, शुक्र तो वर्गोत्तम कैरेक्टर हट गया, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग हो गया। और ये कॉम्बिनेशन के स्ट्रांग होने से आपका प्रोफेशनल पार्ट जो चेंजेबल मोड में था, आपके नए ऑप्शंस आ रहे हैं, नए प्रपोजल्स आ रहे हैं, इनको लेकर के आप डिसीजन ले सकते हैं। बच्चों को लेकर के भी बड़े अच्छे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, उनके कामकाज को लेके, इनको लेकर के, और यही कॉम्बिनेशन की दृष्टि शनि पर है। तो जो एक्सप्लोरेशन आया, अगर हेल्थ के पॉइंट पे देखें तो पेट की तकलीफ वगैरह तो वो भी बढ़ सकता है, तो दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ सकती हैं, दोनों ही बातें हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन 12th हाउस में होना बहुत अच्छा आइडियल कॉम्बिनेशन है, जिसका आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। इसके बाद में 12 तारीख को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र अनस्टेबल नक्षत्र होता है, विम्सिकल होता है, तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना ले, नहीं तो पुनर्विचार करना पड़ सकता है। इसके बाद में 13 तारीख को चंद्रमा वृषभ में आ गए। 13 तारीख को चंद्रमा वृषभ में सूर्य के साथ हैं, और यहां पर चंद्रमा शुक्र के साथ एक एक्सचेंज बना रहे हैं। देखिए, दशमेश अष्टमेश का चंद्रमा के साथ कॉम्बिनेशन है, बदलाव की स्थिति बन रही है प्रोफेशन के अंदर। जो लोग नौकरी में बदलना चाह रहे हैं, अच्छे नए ऑप्शंस आ रहे हैं, बदलाव की स्थितियां बन रही हैं। दूसरा, बिजनेस में, व्यापार में उनके पास नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे भी अच्छे एक्सप्लोरेशन दिखाई दे रहे हैं। शुक्र है, चंद्रमा के ऊपर भी पोजीशन ऐसी बन रही है, चंद्रमा आपका 12th लॉर्ड हो गया, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। सोच विचार दूरदर्शी से आप निर्णय ले रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। इसके बाद में 12 तारीख को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है, तो मैंने कहा कोई बड़ा निर्णय ना लें। 13 को चंद्रमा वृषभ में आ गए शुक्र के साथ एक्सचेंज में, और 14 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में है 6:32 से 11:47। बड़ा निर्णय लेना है तो बहुत अच्छा समय ले सकते हैं। जो नई शुरुआत करनी हो, नया कुछ टाई अप हो, बिजनेस मीटिंग्स हो, बहुत अच्छा वक्त है, काम में ले सकते हैं। और वीकेंड में बुध जो है सेकंड लॉर्ड हुए, और ये बुध जो है ये वृषभ नवांश में आ गए, तो ये पेट की फिर समस्या बता रहे हैं। तो पूरे वीक में पेट की समस्या से बचना है। नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, समझ के अवेल करें। जय श्री कृष्ण।